गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा चल रहा है ये आपके इस किताब का लास्ट वीडियो रहेगा। इस सीरीज़ के अंदर हमने 2015 से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको कंप्लीट किया है और इसके बाद में दोस्तों ये आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे ये निवेदन है, जो भी मेरे भाई बंधु मेरी जो दोस्त है वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। दोस्तों इस चैनल पे आपके दोस्तों यानी कि विभिन्न प्रकार की जितने भी बुकें हैं उनका रिवीजन आपके वीडियो मिल जाएगा, जो आपके अभी जो आपके रीट लेवल के लिए जो आपकी रीट है तो थर्ड ग्रेड उसके लिए कारगर साबित होगा। कम समय के अंदर आप ज़्यादा मैटर कम समय में रिपीट कर सकते हैं। रिवीजन के जो पर्पस है उसके हिसाब से बनाया है। ज़्यादा आपका ज्ञान नहीं बांट रहा मैं इसके अंदर और ना ही आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए हुडा सम्मेलन 1734 में एडी में अध्यक्षता की थी, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। दूसरा है निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में नहीं है? तो आपका दोस्त अचलगढ़ नहीं है, गागरोन है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है। जयपुर के की शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से आपकी कविताओं की रचना करता था, तो आपका शाही प्रताप सिंह करते थे। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो आपकी चरी नृत्यांगना दोस्तों फोर्थ का रहेगा आपका फलकूबाई रहेगा, ठीक है ना। फलकूबाई आपकी चरी नृत्य संबंधित है। राजस्थान के स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, तो पेड़ा कहा जाता है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो केसरी सिंह जो है उनको जो कि राजस्थान केसरी है वो आपका विजय सिंह पति के द्वारा किया गया था। हल्दीघाटी युद्ध के माह बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आपके चावड़ बनाई थी। गणगौर किस महीने में बनाया जाता है? तो चैत्र महीने बनाया जाता है। सिंधु सभ्यता किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो आपके कलिबंगा से मिले। उषा मस्जिद कहाँ है? तो बयाना के अंदर। 1857 की क्रांति के शुरुआत समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट कौन थे? तो कैप्टन सावर्स थे, ठीक है। कू क्या है? तो आपके भील जनजाति का घर है। पृथ्वीराज तृतीय के मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 3 युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के मध्य दोस्तों 2 युद्ध लड़े गए थे। तो सॉरी दोस्तों दो युद्ध लड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन से सम्मिलित नहीं है? उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो 14 नंबर है उसका आंसर बताना है। आपका आड़ से आपके HD सांकलिया रहेंगे दोस्तों। उसके बाद में जो आपका उज्जैन के रहेंगे AKN पुरी रहेंगे। और जबकि जो विराट के DR साहनी और भागौर के VN मिश्रा। तो 14 नंबर का दोस्तों आपका रहेगा उज्जैना के KM पुरी, ये आपके सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। आहड़ के HD सांकलिया हैं, विराट के DR साहनी है और भागौर के VN मिश्र हैं। लोक देवता तेजाजी के किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनबी के। गोगाजी राजस्थान के सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला दोस्तों ये आपका आयोजित किया जाता है केलवाड़ा के अंदर। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है। तो यहाँ पर आपका तत्व वाद्य यंत्र एक तारा है, सुशील वाद्य यंत्र अलगोजा है और जबकि आपका जो घनी वाद्य यंत्र वो खड़ताल है, जबकि अवनत वाद्य यंत्र जंतर नहीं है तो ठीक है ना। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा जम्मा और रिखिया रामदेव जी से है। अधोलिखित में से कौन सा एक स्थान मंदिर सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर यानी 12 देवरा मंदिर आपका भीलवाड़ा के अंदर है। सूर्य मंदिर झालापाटन के करणी माता मंदिर बीकानेर में है, जबकि जगत श्रोमणी मंदिर आपका उदयपुर में है दोस्तों। ये आपका रहेगा जयपुर के अंदर। नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ है? नथमल और सलीम सिंह की हवेली आपकी जैसलमेर के अंदर है। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो बाड़मेर की है। सोरसन घास के मैदान किस जिले में है? तो 12 में है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला से सम्मिलित नहीं है? टंगस्टन आपका नागौर का है, गार्नेट टोंक का है, फेल्सपार आपका दोस्तों उदयपुर में नहीं है और वोल्स्टोनाइट आपका दोस्तों सिरोही रहेगा। एक राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। 56 के मैदान अवस्थित है। 56 का मैदान आपका डूंगरपुर और आपका नहीं प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है। प्रतापगढ़ और आपके बांसवाड़ा में रहेगा। और निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो आपकी बिलाली नहीं है, शेर दिलवाड़ा और कमलाथ है। निम्न में से कौन सा उत्पत्ति स्थल नदी सम्मिलित नहीं है? तो जानापाव की पहाड़ी से आपकी चंबल निकलती है, गोगुंदा से आपकी बेडच और राग पहाड़ से लूणी, जो कि बिजराल की पहाड़ी से बनास है।
तो यहाँ पर आपका दोस्तों 27 का रहेगा, बिजराल की पहाड़ी से बनास नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र जिले सम्मिलित नहीं है? तो बीड आपका झुंझुनू में है, और आपका सुंडा माता दोस्तों जालौर सिरोही के अंदर, रोटू नागौर में, गोंगला बाबा बीकानेर नहीं नागौर में रहेगा। राजस्थान में राज्य प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2010 में घोषित की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किस महीने में होती है? दिसंबर और जनवरी में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1977-78 के अंदर। मरु विकास कार्यक्रम दोस्तों, मरु विकास कार्यक्रम आपका 1977-78 में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो बरखान आपके बालू का स्तूप से संबंधित है। लाठी सीरीज आपका भूगर्भीय जल पट्टी है। शेलबर्ग आपके अबू पर्वत खंड है, और पलाया शुष्क जिले कहलाती है। सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान किस कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो सेकंड बी के अंदर आते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं, मेवात अलवर भरतपुर कहते हैं, बोमठ प्रताप चित्तौड़गढ़ कहते हैं। दोस्तों गलत रहेगा, हड़ौती कोटा बुनी झालावाड़ कहते हैं। कौन सा कथन है सत्य है? यहाँ पर देखिए, सुसो सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में पाए जाते हैं, सही है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अब्बू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। जबकि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। दोस्तों सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान के में घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अश्वगंधा है, गिलोय या कालमेघ, जबकि मूसली नहीं है। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोर्स मृदा पाई जाती है, तो जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाती है। राजस्थान के रेतीले में शुष्क मैदान और शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समरस्य रेखा अलग करती है? तो 25 सेंटीमीटर रेखा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन में खारे पानी की झील है? तो आपका डिडवाना रहेगी, काबोद, रेवासा और जैसर आपकी डिडवाना नागौर वाली रहेगी, ठीक है ना। नहीं है, नहीं पूछिए इसने, कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है आपका दोस्तों? आपकी जेठ सागर रहेगी। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? तो आपकी घग्गर करती है। अरावली नवीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला से नहीं आता है? तो आपका सीकर नहीं आता है। नवीकरण के अंदर सीकर नहीं आता। पाली, अजमेर, नागौर और आपका अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न से कौन सा जिला नहीं आता है? तो आपका दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों आपका अजमेर नहीं आएगा, ठीक है ना। सीकर, पाली और नागौर आएगा, अजमेर नहीं है। निम्न में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो यानी कि गार्नेट, तांबड़ा राजमहल से निकाला जाता है, पन्ना आपका काला गुमान से निकाला जाता है, जबकि पायरेट आपका सरवाड़ा से नहीं निकाला जाता दोस्तों, ठीक है ना। और घिया पत्थर आपका ऋषभदेव से निकाला जाता है, सही है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय मरुदान जैसलमेर में है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है, सुनहरी कोठी दोस्तों आपकी सीकर में नहीं है, ठीक है ना। और मूसी महारानी छत्री अलवर के अंदर है, सही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ की गई थी, तो यह 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी। निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो प्रथम पवन ऊर्जा योजना आपकी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है, जो अप्रैल 1999 में आई थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? तो यहाँ पर कौन से कथन गलत है? इस योजना से पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, और 1982 में इसका नाम बदल इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नो लिफ्ट नहर गलत रहेगा। नहर की कल्पना साधु सिंह ने, ये भी गलत रहेगा। नहर हरियाणा में गुजरती है, ये भी गलत रहेगा, ठीक है ना। इसके सारे गलत है तो, ठीक है ना। वर्टीसोल मृदा, वर्टीसोल मिट्टी राजस्थान किस भाग में मिलती है? तो आपका दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है? आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो आपकी कांकणी, साबी, घग्गर या सागी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? तो आपकी फतेह सागर, अन्ना सागर, नक्के, जबकि राजसमंद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो बिलास आपकी 12 के अंदर, पांचना करौली में, गरदड़ा बूंदी, जबकि चोली आपके 200 डूंगरपुर में नहीं है। राजस्थान के निम्न कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो आपकी सरसों बोई जाती है। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान से सम्मिलित नहीं है? तो चमड़ा आपका चरोल, और जापानी निमराना, स्टोन पार्क धौलपुर, हौजरी पार्क आपका चौपंकी। तो इसके अंदर आपका क्या रहेगा दोस्तों? तो आपका चमड़ा पार्क है चरोल, ये आपका गलत रहेगा। कौन सा बांध जिला से सम्मिलित नहीं है? तो गोसुंडीबाद चित्तौड़गढ़ में, हिंगोनियाबाद आपका 200 जयपुर में है, पांचनाबाद करौली में, जबकि मोरा सागर बांध टोंक में नहीं है दोस्तों, गलत रहेगा। उसके बाद हम देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ध्यान देखिए, डामोर आपके डूंगरपुर में पाए जाते हैं, कथौड़ी, सिमलवाड़ा नहीं दोस्तों, ग्रासिया सिरोही उदयपुर में, रेवारी आपके 12 में। तो इसके अंदर दोस्तों आपका रहेगा, इसका आपका 2 रहेगा दोस्तों, आपका बी नंबर रहेगा, कथौड़ी सिमलवाड़ा में नहीं पाया जाता, ठीक है। कौन सा हस्तशिल्प स्थान से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, बंदेज
टाई डाई का काम जयपुर में होता है। और मसूरिया साड़ी कैथून की है। लकड़ी के खिलौने बस्सी के हैं। तारकसी का काम दोस्तों आपको उदयपुर में होता है, गलत रहेगा। चंबल और माई सुगंधा किस फसलों की उन्नत किस्म है? तो चंबल और माई की सुगंधा आपकी चावल के कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत या सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर के अंदर पवन ऊर्जा है, रावत बाटा के अंदर प्राणु ऊर्जा है, और गोरीर के अंदर सौर ऊर्जा है। सभी गिरल के अंदर भूतापीय ऊर्जा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान का डेगाना भाकरी किस क्षेत्र के खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना भाकरी या टंगस्टन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में 2020 और 21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हैं? तो जून 20-21 के अंदर 6 जिले आपके अकाल से प्रभावित हैं। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो वालरा कहलाती है। निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य संस्थान सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर के अंदर है। रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड के अंदर है। कॉफी शोध संस्थान बेलारी के अंदर। तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी, तो इसके अंदर कॉफी संस्थान दोस्तों बेलारी के अंदर, ये गलत रहेगा। ये कृषि संबंधी क्षेत्र का 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन खालिस्तान प्रतिशत योगदान के अनुमान है। तो यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों 29.77% योगदान रखने का अनुमान है। बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में 1980-81 में 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल, तो यहाँ पर 29.77 रहेगा। राजस्थान में 1980-81 में 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो तोरिया और सरसों ने दिखाई है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का प्रथम भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका 6वां स्थान है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन ये नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो आपकी 17 दिसंबर 2019 को दी गई थी। निम्न में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो आपकी मूंगफली नहीं है, चना गेहूँ सरसों है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है तो SC और ST और हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर ये आपका है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डवाना ये है। संबर साल्ट लिमिटेड ये दोस्तों नहीं है। गंगाना शुगर सागर मिल्स लिमिटेड ये है। पटुओं की वैली का निर्माण करवाया था सालिम सिंह ने। आसीन भीलवाड़ा में नियुक्त में से कौन से लघु देवता से संबंधित था? देव नारायण जी से। निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है? तो आपका तत्ववाद यंत्र आपका रवाज रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजपुताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित है? तो मेवाड़ के अंदर दोस्तों आपका नाथद्वारा देवगढ़ शैली है। मारवाड़ स्कूल के अंदर किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ हैं। हड़ौती के अंदर कोटा और बूंदी शैलियाँ हैं, जबकि ढूंढाड़ के अंदर चावंड और उदयपुर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। मध्य भारत सभा की 1918 में की गई थी। अभिलेख जो प्रत्यार शासक कुको के अभिरोह पर विजय का दावा करता है, तो आपका घटियाला का शिलालेख है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आपका राव सिया था, उसके बाद में राव आस्थान था, राव दुगड़ और आपका राव रायमल था, ठीक है ना। राव सिंह, राव आस्थान, राव दुगड़ और रायमल राव रायपाल था, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले के नाम देखें। अनंत गोचर कहा जाता था दोस्तों आपका शिखर को, अनंत गोचर आपका शिखर को कहा जाता है। सुवर्णगिरी आपके जालौर को कहा जाता था, और कांठल आपके दोस्तों प्रतापगढ़ को कहा जाता था। अर्बुद आपके सिरोही को कहा जाता था। अगर देखिए निम्न को सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपके जो आपके जानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी। नयनचंद्र सूर्य के द्वारा हमीर महाकाव्य और चंद्रशेखर के द्वारा सुरजन चरित्र, हरिभद्र सूर्य के द्वारा राम समराई इच्छा कहाँ लिखा गई थी, ठीक है ना। उस हेलरू संस्थान संबंधित ग्राह्य जनजाति से। खेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान किस क्षेत्र में संबंधित है? तो दौसा सवाई माधोपुर से हल्ला ख्याल। चार बेत है आपके टोंक की है, सम्मिलित कीजिए। अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर का है। जाजम प्रिंट आपके चित्तौड़गढ़ के हैं। पिछवाई आपके नाथद्वारा के। दाबू प्रिंट आपका कोल्ला का है। मरुवाणी क्या है? तो राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका है। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो प्रेमल देव ने बनवाई थी। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवा दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका सोनारगढ़ जैसलमेर रखा जाता है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो कांतरी नदी के किनारे हुआ था। इजलास खां की स्थापना हुई थी महाराणा सज्जन सिंह के काल में हुई थी। और आपके देखें बमलू लिखमादेसर पांचला सिंधा किन संप्रदाय से संबंधित था? आपके ये जसनाती संप्रदाय से हैं। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2012 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति समय धौलपुर के शासक थे, तो आपके भगवंत सिंह थे। अगर देखिए दोस्तों आगे किस आपका एग्जाम है। देखिए कर्क रेखा राजस्थान किस जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1991 में हुआ था।
मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1977-78 में। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के लिए उत्पादन है तो सर्वाधिक उपयुक्त है तो मध्यम काली मृदा है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है तो लेवा तालाब आपका 12 में है। राजस्थान में बीड का स्थानीय नाम क्या है तो चारागाह है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है तो चंबल पर है। जखम परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है प्रतापगढ़ में। निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ का है। ऑपरेशन फ्लड है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रोजा रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है तो आपके जालौर में है। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम कहलाती है तो नर्मदा नदी परियोजना कहलाती है। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम समस्या तो हनुमानगढ़ के अंदर है। गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है तो रेंडा कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं तो चूरू में पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं है तो आपकी मानसागर है, पुष्कर है, अनासागर, जबकि बजाज सागर नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है तो आपके चंबल बेसिन रहेगी। थारपारकर का है, गाय की नस्ल है। नक्की जिला स्थित है तो माउंट आबू के अंदर स्थित है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखिए ज्वाई बांध आपका पाली के अंदर है, या आपका सम्मिलित करना, ठीक है ना। ज्वाई बांध पाली के अंदर है। सिद्धमुख नहर चूरू के लिए है। बिलास परियोजना बारां के लिए है, जो कि बारां के लिए आपको बीकानेर करनी है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है तो जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा आपकी ये वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य प्रशासनिक आवेदन 2021-22 के अनुसार है जिला जहाँ प्रतिवर्ष प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक उदयपुर में है। राजमहल टोंक खान पर स्थित है, तामड़ा के लिए है। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है तो आपके परिवहन से है। निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है तो फर्स्ट बी के अंदर की जाती है। फर्स्ट बी के अंदर गुरु गोविंद गुरु ने बिलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था, समूह सभा की थी। विजय सिंह पति का नाम था तो आपका भूप सिंह था। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर को किया गया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी संबंधित आपकी जयपुर राज्य से। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है तो कालीशील नदी के किनारे स्थित है केला देवी मंदिर, कालीशील नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है तो यहाँ पर कुंभलगढ़ है, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, जबकि ग्वागरों दुर्ग नहीं है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित तो आपके संत जसनाथ जी कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैला की विशेषता बन गई थी तो राजा उमेश सिंह के काल में बनी थी। परबसर का मेला किस लोक देवता से समर्पित में आयोजित किया जाता है तो तेजा जी के। निम्न में से कौन सा राज प्रसाद चित्र प्लेस के नाम से प्रसिद्ध है तो आपका दोस्तों रहेगा उम्मेद भवन प्लेस रहेगा, ठीक है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है तो आपके अबानेरी के अंदर है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, सागरमल गोपा ये आपके दोस्तों बीकानेर के निवासी थे, ठीक है ना। राजस्थान में 1857 की विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था तो अब नसीराबाद में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था तो परमर्दिदेव चंदेल थे। अजमेर नगर की स्थापना में से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी, सांबा थी। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गए थे, सांबा जी को ले गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है तो आपका ये चामुंडा माता नहीं है, ठीक है ना। इसे 27 देवरी है, समदेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर है, चामुंडा माता नहीं है। बीकानेर चित्रशैली के किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे तो आपके अनूप सिंह के काल में बनाए थे। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर के लेखक का सूर्यमल मिश्रण है। मारवाड़ शैली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है तो चैत्र में मनाया जाता है। राज प्रशस्ति के रचनाकार है तो रणछोड़ दास भट्ट है। मारवाड़ परगना विगत के लेखक किताब के मनोत नैणसी है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। आहड़ को। राजस्थान किस जिले में ओजिहाना स्थल स्थित है भीलवाड़ा के अंदर है। अगर देखिए दोस्तों इसके अंदर है आगे आपका प्रयोगशाला सहायिका है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है तो बांसवाड़ा है। राजस्थान के निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है तो आपकी बाजरा नहीं है, गेहूं, चना, सरसों रहेगी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है सेवर भरतपुर में। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं भैंसों की संख्या वाला जिला तो जयपुर है। निम्न में से एक मीठी पानी की झील नहीं है तो यहाँ पर तालछा पर नहीं, जबकि अनाज सागर, पुष्कर, बिछोला है। निम्न में से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बोया जाता है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिणी मैदान है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है तो आपकी वाकल नहीं है दोस्तों, लिंक, मेडा और खंडेला है।
राजस्थान में बड़ा कृषि जलवायु जलवायु प्रदेश है, तो फर्स्ट सी है। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर जिले में मिलती है? तो आपकी मेडा नदी मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा होती है दोस्तों, ठीक है ना। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो जोधपुर के साथ में नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए शेरगढ़ आपका 12 में दोस्तों एक आपका संगत रहेगा। तालसाबर चूरू में, रामसागर आपका धौलपुर में और सज्जनगढ़ आपको उदयपुर में, जबकि फर्स्ट नंबर आपका गलत रहेगा, ठीक है ना। ये सिरोही के अंदर नहीं है, जबकि 12 के अंदर है। अगुच्चा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपको भीलवाड़ा में है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भीलवाड़ा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां की ऊंचाई अवरोही क्रम में है? तो शेरगढ़, देलवाड़ा, जरगर और चलगढ़ है। इनमें से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सम्मिलित है? तो आपका बनास रहेगा। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। एरिडोसोल्स राजस्थान के खालिस्तान जलवायु क्षेत्र में मिलती है, तो आपके शुष्क क्षेत्र में मिलती है। राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, तो उदयपुर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम हुआ है? तो डूंगरपुर हुआ है। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से? कुराल नदी आपकी बूंदी से दोस्तों, कुराल नदी आपके बूंदी से जिले से संबंधित है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 2000 खालिस्तान में आरंभ हुआ था 1973 में। राजस्थान स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? तो आपको उदयपुर से निकलता है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के थे। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका मरण में मूर्ति कला के लिए है। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति के शासक के काल में को मानी जाती है? तो आपके स्वाई प्रताप सिंह को। हड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे नैनूराम जी शर्मा थे। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कप्तान सोबर्स थे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कठवा को बनाए गए थे। मंगल सिंह कठवा। 1943 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठे थे? ईश्वरी सिंह बैठे थे। जय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो यहाँ देखें अजमेर के दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे। मुगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक कौन थे? चंद्रसेन थे। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 में। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिकलाल वर्मा को। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आपके मेवाड़ प्रजामंडल से सुशीला और भगवती। सुशीला भगवती आपकी मेवाड़ प्रजामंडल से। सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो सीतामढ़ी 12 में लगता है। सच्चाई माता सूर्य मंदिर रिहर मंदिर कहाँ स्थित है? सच्चाई माता सूर्य मंदिर और रिहर मंदिर आपके ओशिया के अंदर है। शैलियों की बाड़ी राजस्थान किस शहर में है? तो उदयपुर में है। सूर्यबल मिश्रण करतवीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास की सरोकार रखता है? तो बूंदी की। कुसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि से में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा से मिले। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले की किस नदी के कांठे में स्थित है? तो गंगानगर में जो घग्गर नदी उसके किनारे है। निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए बिसलदेव रासो नरपत नाह ने लिखा था। खुमांड रासो आपके दलपत विजय ने लिखा था। वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, जबकि राव जयसिरो चंद ये आपके शिवदास गार्डन ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर को कहाँ आयोजित किया जाता है? तो झालापाटन झालावाड़ में किया जाता है। राजस्थान के जिले में पत्थरमार होली होती है? तो बाड़मेर के अंदर होती है। इनमें से कौन सा दुर्ग गठ बिटली के नाम से जाना जाता है? तारगढ़ जाना जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था राव महाराजा राय सिंह ने। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के प्रभाग है? तो खालसा खाकी नागा ये दादू पंथ के हैं। निम्न में से बर्फ उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो काला हांडी है। नहीं है दोस्तों, नहीं देखे तो नेलोर है, भीलवाड़ा है, हस्तारा हस्तारी बाग है, जबकि कालाहांडी नहीं है। महाराणा राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो आपका पोंग बांध नहीं आता है। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो माही नदी पर बना हुआ है। भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1977-78 में किया गया था। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध था? बाड़मेर है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे खालिस्तान वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जालाना में किया गया। तो 62वां वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जालाना के अंदर। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? तो आपका उदयपुर में है। गौडवाड़ पर्यटन सर्किट खालिस्तान स्थानों को जोड़ती है, तो आपके जालौर, पाली, सिरोही और बैडमेर को जोड़ती है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का मेजबान राजस्थान के जिले ने के द्वारा की गई थी? पाली के द्वारा। जब जनवरी 2022 में त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी की थी राजसमंद के अंदर। त्रिदिवसीय योग महोत्सव की
मेजबानी राष्ट्रपति ने की थी। फरवरी 2022 में आरपीसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था? संजय कुमार सोत्रिय को। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का 10 में गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब किस रूप में किस शीर्षक पर है? तो अब राजस्थान के अंदर है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करेगा। जोधपुर द्वारा की गई थी। राजस्थान सरकार ने खालिस्तान में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की थी। यहाँ पर देखिए जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया? तो राजस्थान को किया गया है। हेमताराम भंबू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित, आपके पर्यावरण से संबंधित है। किस जिले में एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस की ई गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है? तो नागौर को मिला है। पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था। ये सांचू पोस्ट है बीकानेर में। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी की थी जयपुर ने। फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली प्रशिक्षित करवाने हेतु मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चला था डूंगरपुर में। फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुंशी नाथ भंडारी को खालिस्तान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। मद्रास के कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। बैडमिंटन के अंदर बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान किन जिलों में फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो कोटा, जोधपुर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो दौसा के अंदर। खालिस्तान को की गौरी महाशौरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। गौरी महाशौरी अजमेर की थी। उत्तरतलय सिविल एयरपोर्ट स्थित था आपके बाड़मेर में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था। हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। तो यह स्थान है आपका भीलवाड़ा के अंदर। किसने राजस्थान किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 से प्राप्त किया? तो डॉक्टर ओम प्रकाश ने किया है। उसके बाद में राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? तो आपके जयपुर में। हाड़ी रन्ने की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो टोडा राय सिंह के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है तो आपके बीकानेर के अंदर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो मेवाड़ में होता है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस माही कंचन की फसल है? तो मक्का की है। दुग्ध उत्पादन है तो गाय की प्रसिद्ध किस्म है तो आपकी गिर और राठी है। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल ग्रहण तकनीक है तो टांका है। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर किए गए। सही परियोजना का संबंध आपके ज्वाई बांध से है। इनमें से कौन सा युगम से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका पन्नालाल बारूपाल बीकानेर, नागौर है, वीर तेजाजी बीकानेर है, बरकतुल्ला खां आपके जैसलमेर बाड़मेर है दोस्तों, ठीक है ना। जबकि करणी सिंह आपका हनुमानगढ़ नहीं है। रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित? आपके यूरेनियम से है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से 38 डिग्री 12 मिनट उत्तर में। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समय की मृदा पाई जाती है? तो पश्चिम में पाई जाती है एंटीसोल मृदा। गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो आपके लूनी बेसिन को कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए। रामगढ़ विषधर अभयारण्य किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया था? तो आपके बाघ संरक्षित क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था। राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? तो सर्वाधिक उपयुक्त चुनी यहाँ पर दक्षिण में की जाती है। वह वर्ष जिसमें कत्था त्याग निकाला जाता है तो खेर से निकाला जाता है। राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा जारी जिला शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानिए। तो अलवर का 200 बाघ नहीं रहेगा। भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सारस करेन है, जबकि चूरू का काला हिरण है, ठीक है ना। कुम्भलगढ़ व गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बुराट के पठार के नाम से जाना जाता है। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? वनों की श्रेणी नहीं है तो आपके वर्गीकृत वन, ठीक है ना। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? तो वर्गीकृत वन रहेगा दोस्तों। सुरक्षित रहेगा, आरक्षित रहेगा, अवर्गीकृत रहेगा, जबकि वर्गीकृत वन नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? तभी चंबल नदी जानी जाती है। लाल पीली मिट्टी वाले जिले हैं तो सवाई माधोपुर राजसमंद है। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर है। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो आपका सिरोही का है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों बूंदी रहेगा, पाली रहेगा, अजमेर रहेगा और बाड़मेर रहेगा, ठीक है ना। बूंदी, पाली, अजमेर और बाड़मेर। किस मंदिरों को खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता था? जैन मंदिर, रणकपुर पाली के वालों को कहा जाता है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक कला मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से संबंधित? आपके कावड़ से है।
राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हवेलियों की पहाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा संग्राम सिंह ने। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मास्टर भोलानाथ था, मंगल सिंह था, चिरंजी लाल थे, ठीक है ना। मास्टर भोलेनाथ, चिरंजी लाल शर्मा और मंगल सिंह, ठीक है ना। भोलानाथ, मंगल सिंह और चिरंजी लाल थे, महेश कुमार नहीं है। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी शांता त्रिवेदी ने। वीर विनोद का लेखक है तो कबीरा श्यामल दास हैं। कटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस प्रत्यार शासक से संबंधित? आपके कनकुका से। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा से। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी किस नाम से जानी जाती है? तो राठी के नाम से जानी जाती है। मोतीलाल तेजावत बिलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? जाडौल से किया था। पथिक के समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कर्षक आंदोलन को विख्यात कर दिया गया था। प्रताप के नाम से किया गया था। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी को मारवाड़ का शासक बना था, आपका मालदेव बना था। डूंगरपुर राज्य में गोयल राजवंश का संस्थापक कौन थे? उदय सिंह थे। परमवीर चक्र से सम्मानित कौन करने वाले प्रथम राजस्थानी नहीं है? तो आपके पीरू सिंह है परमवीर चक्र से। 1857 क्या हुआ? ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तब के तखत सिंह थे। 300 से ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल को राजस्थान के गोल चित्तयगृह कहाँ मिला है? तो विराट से मिला। निम्नलिखित संतों में कौन सा मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है? तो लालदास जी हैं। कामड़े पंथ के संस्थापक माने जाते हैं संत रामदेव जी। सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? तो हड़ौती बोली। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बड़ेश्वर मेला कहलाता है। सिरसा सूर्य आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो राव मालदेव था। अगर देखिए दोस्तों, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही मरातिब की। किस नदी के तट पर गिलुन सभ्यता स्थित है? तो आपकी बनास नदी के कंठे पर है। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? आर सी अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है तो उदयपुर में स्थित है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को खालिस्तान में नोटिफाइड शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो 2019 में किया गया था मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो जोधपुर में। फरवरी 2022 में प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव खालिस्तानी कुलपति पद पर नियुक्त किया गया। तो झरना व्यास विश्वविद्यालय के एल श्रीवास्तव। NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के बारे में घोषित किया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रियाना राजेश थी। बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो विदुर राजेंद्र सिंह है। हाल ही में राजस्थान रामदयाल शर्मा के पद्मश्री से नवाजा गया था। में नवंबर के किस क्षेत्र से योगदान के लिए जाना प्रसिद्ध है? तो आपके नौटंकी कला के लिए है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया था 1 मई 2021 से शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितनी अनुदान दिया जाता है? तो कुल 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अकिल कुरैशी खालिस्तान पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य करेंगे। तो आपके राजस्थान के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। इस इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी खालिस्तान रूप में भोजन प्राप्त करता है, 8 रुपये में करता है। हाल ही में पंचकुंड के लाइट एंड साउंड शो का आरंभ किया गया था, धौलपुर में किया गया था। अम्मागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया था, जयपुर में किया गया था। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जामडौली जयपुर के अंदर। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से विजेताओं में से कौन सा राजस्थान से है? तो बतुल बेगर है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो आपके कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगिता परीक्षाओं का निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? अनुप्रति कोचिंग योजना है। जिस जिले में तो सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला था, नागौर को मिला है। मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए भी देख पारित हुआ है, तो ये विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये दोस्तों आपका रहेगा, जयपुर के अंदर रहेगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था, 26 अक्टूबर 2020 से चलाया गया था। 27 अक्टूबर 2020 से चलाया गया था। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान क्या है? मुख्य सचिव है। राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जो जिसे नाम दिया गया था पिनाका MKI, ठीक है ना। पिनाका MKI 2022 में मेहरानगढ़ से जोधपुर का खालिस्तान स्थापना दिवस बनाया गया था। तो आपका 564वां स्थापना दिवस बनाया गया था। ई स्टार्ट संबंधित आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम से है। जो 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में किसी नदी से तो माई से है। जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, तो खड़ीन है। मिर्जाबाद खालिस्तान नदी पर है, तो कोठारी नदी पर है। निम्नलिखित फसलों में से किसमें प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। राजस्थान कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो आपका बूंदी कहलाता है दोस्तों, बावड़ियों का शहर।
वर्षा जल संरक्षण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है? AW करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? आपका उदयपुर रहेगा। माही सुगंधा किस फसल की किस्मत आपकी चावल की है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? तो आपका वायु प्रदूषण रहेगा। नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपके अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो आपकी मृदा प्रदूषण कहलाती है। मालूपुरा खालिस्तान की एक नस्ल था भेड़ की है। राजस्थान के किस भाग में हड़ौती पठार स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। राजस्थान के निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल संचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? आपका कुएं नलकूप रखता है। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु में जैसलमेर अवस्थित है? तो EAD के अंदर है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई खालिस्तान किलोमीटर तो 74 किलोमीटर रहेगी। उसके बाद देखें गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? अरावली का। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RTDC की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। तो RTDC की स्थापना 1964 में की गई थी। RTDC 1964 के अंदर कपोडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो आपके बाड़मेर में स्थित है। कपोडी खनन क्षेत्र बाड़मेर के अंदर। मोरिजा बनोला खनन क्षेत्र निम्नलिखित किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके लोहा के लिए। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र तो आर्द्र दक्षिणी मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी रहेगा? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है? तो आपका जोधपुर में है। राजस्थान लोनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोडवार के नाम से जाना जाता है लोनी बेसिन को। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो जालौर का किला बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट से स्थापित किया गया था? वीर भारत सभा का गठन किया गया था। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता थे मेहराब खादे। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में कहाँ हुई थी? किसने की थी? जरण व्यास ने की थी। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से 6 महीने का कारावास भुगता था जनका देवी बजाज ने। निम्नलिखित में से कौन सा पशु पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर सुरजन चरित्र है, अमीर महाकाव्य है, पृथ्वीराज विजय, जबकि हर्ष चरित्र नहीं है। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजस्थान में लच्छी राम जी किस ख्याल से प्रवर्तक माने जाते हैं? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छी राम जी। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किस किया जिसका केंद्र खालिस्तान रखा गया था? नसीराबाद रखा गया था। 1923 में ब्यावर से अजमेर लोक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ऋषि दत्त मेहता ने किया था। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो हनुमंत सिंह था। राजस्थान का पूर्वी राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है। तो आपका सिसोदिया करता है। पूर्वी राजवंश शैव संप्रदाय का निर्वहन सिसोदिया करता है। 1564 में चंद्रशेखर के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो राम सिंह ने मांगी थी। निम्न में से कौन सा जगह है 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो आपका जैसलमेर 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये आपका जैसलमेर रहेगा। आगे देखें राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपके संत हरिदास जी है। राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? ऊंट का है। नौगरी आभूषण शरीर के किस भाग अंग में पहना जाता है? तो हाथ में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें कपिल मुनि का मेला बीकानेर में लगता है, जगदीश मंदिर उदयपुर में लगता है, जबकि द्वारकाधीश मंदिर जयपुर में नहीं लगता। तो ठीक है ना। मीराबाई चित्तौड़गढ़ में लगता है। CBT कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान है? तो आपको जयपुर के हैं। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? भगवंत दास को दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि। हमीर राजसोवर के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण के ईंटों का प्रयोग हुआ था? तक प्रयोग नहीं हुआ था, गणेश्वर में नहीं हुआ था। अगर देखिए सम्मिलित करना है तो मारवाड़ के अंदर आपके राठौड़ थे, मेवाड़ के अंदर सिसोदिया थे, अमेर के अंदर गसवा थे और बूंदी के अंदर आड़ा थे। ये आपके दोस्तों यहाँ पर आपके जो ओल्ड एग्जाम है वो कंप्लीट हो गए हैं। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके रिवीजन के पर्पज़ से बहुत अच्छा है, तो आप दोस्तों जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों। इससे हमारी जो मोटिवेशन बनता है और हम हमारी जो मेहनत का उसका फल मिलता है। हमारे लिए ये आपका सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना, ये हमारे लिए फल है दोस्तों। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।